प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित हैं और अच्छे हैं और आपकी ज़रूरतें जो है वो परमेश्वर पूरा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है इस बार संडे का वचन देने के लिए, और जैसा पासवान ने भी मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन का जो टॉपिक है वो है संसार से मित्रता। आमीन, हालेलुया। फिर से सुनना, आज का जो टॉपिक है वो संसार से मित्रता। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में हम बाइबल में से वचन को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और बाइबल के वचन में जाने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके सुंदर इस वचन के लिए, आज के इस संडे के इस दिन के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जैसे आपने मुझे मौका दिया प्रभु जी वचन को देने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे आत्मा शरीर प्राण का तावले परमेश्वर पिता, मेरे मुख का तावले, मेरे ज्ञान बुद्धि का परमेश्वर पिता तावले प्रभु जी। मैं अपने आप से कुछ ना बोलूँ बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे चलाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन वो आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं और सब मिलके कहेंगे आमीन। आइए बाइबल को खोले, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय और 1 से लेके 10 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। आमीन, हालेलुया। याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेके 10 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ। तुम में से लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर संसार के बारे में बोल रहा है, जैसा हम संसार में रहते हैं और इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पाते। आगे 4 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी के लिए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से बैर रखना होता है। आमीन, हालेलुया। अंत में जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है और संसार की सारे लालसाओं के ऊपर उसका धन और मन लगा रहता है। आमीन। आइए पांचवा वचन, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, कौन से आत्मा को? पवित्र आत्मा को, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हम सबको दिया है। क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहा है? वो तो और भी अनुग्रह देता है। कौन हमें अनुग्रह देता है? पवित्र आत्मा। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें ये सिखाता है कि हमें संसार से मित्रता नहीं करनी है, हमें संसार के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमें अपना जो सारा बोझ है संसार का वो प्रभु यीशु मसीह पे डाल देना है और हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। तो ही हम परमेश्वर के कहलाएंगे। जैसा वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी और वो मेरे पीछे चलेगी। तो हम परमेश्वर के भेड़ है और हमारा जो चरवा है वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आगे वचन देखते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय
और 15 से 17 वचन। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ 15 से 17 वचन तक। यहाँ पे वचन के ऊपर में लिखा है, संसार से प्रेम ना करो। आमीन, हालेलुया। पहला मैंने आपके सभी के लिए पढ़ा, संसार से मित्रता हमें नहीं करना है। और यहाँ पे जो है यूहन्ना का, पहला यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन में लिखा है, संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पे वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम ना रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। आमीन, हालेलुया। वचन यहाँ पे साफ बोलता है कि अगर वो संसार से या संसार की किसी भी वस्तु से वो प्रेम रखता है तो परमेश्वर पिता का प्रेम जो है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है उसके अंदर नहीं होता। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है। आमीन, हालेलुया। शरीर की अभिलाषा है, जो भी संसार में चीजें हैं, वो आंखों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड है। वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है ये सब कुछ। आमीन, हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए वचन हमें सचेत करता है, हमें आगाह करता है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें संसार के पीछे भागना नहीं है। और संसार की जो सारी चीजें हैं वो आंखों की अभिलाषा है और वो मिट जाएंगी एक दिन, एक समय उसका अंत हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे, परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करेंगे, तभी क्या होगा, वो सर्वदा हम जो है वो परमेश्वर में बने रहेंगे, यहाँ पर भी और मरने के बाद भी, अनंत काल का जीवन भी हमें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे, तीसरा वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आमीन, हालेलुया। सारा संसार किसके वश में पड़ा है? उस दुष्ट। दुष्ट कौन है? शैतान, जिसके पूरा संसार जो है उसके वश में है। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आशीष दिया है शैतान से लड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन, चौथा अध्याय और 4 वचन में जैसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर, संसार के ईश्वर कौन है? संसार का ईश्वर शैतान। आमीन, हालेलुया। अभी हमने जो पहला यूहन्ना में 5:19 अध्याय में 5वां अध्याय 19वां वचन में लिखा था, जिस पूरा संसार जो है शैतान के वश में है। और यहाँ पे 2 कुरिन्थियों में 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि पूरा संसार जो है, पूरा संसार का ईश्वर जो है वो शैतान को कहलाता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए वचन लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? आप और हम, जो मसीह लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर के प्रतिरूप है। हम जब सुसमाचार लेके जाते हैं उनके पास में, तो वचन आगे कहता है, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर? जिन शैतान ने, जिनके आंखों पर वो पर्दा रखा है सच्चाई का, कि हम सच्चाई पे, वो सच्चाई को ना देख सके। इसके लिए अविश्वासी लोगों के आंखों में जो पर्दा उसने डाल के रखा है संसार के ईश्वर ने, कि हम जब मसीह के प्रतिरूप, जब आप और हम परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं, तो उनके ऊपर ना पड़े, वो सच्चाई को ना देख सके। इसके लिए शैतान इस तरीके से काम करता है कि वो संसार के रीति के अनुसार, बस संसार के चाल चले नहीं, वो चले। आमीन, हालेलुया। लेकिन जैसा इससे पहले
पास्टर ने वचन दिया था, अब मैंने भी वचन दिया था इसके ऊपर, शरीर और आत्मा के ऊपर। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा आत्मा चाहता है कि आप वचन पढ़े, आप प्रार्थना करें और आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, लेकिन शरीर उसका उल्टा है। वो आपको ज्यादा सोने बोलेगा, वो आपको पिक्चर देखने बोलेगा, वो आपसे मूर्ति पूजा कराएगा। सारे जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है, आत्मा के विरुद्ध में कार्य, वो सारे कार्य वो शरीर करने बोलेगा। और ये शरीर की जो लालसा है, ये सांसारिक लालसा है। जो आज मैं आपको जो वचन दे रहा हूँ, जो संसार से मित्रता, ये संसार से मित्रता करना बोले तो शरीर की लालसाओं को पूरा करना, और शरीर की सारी लालसाएं जो है वो संसार में रखी गई है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम संसार से मित्रता ना रखना। आमीन। अगर संसार से तुम मित्रता रखोगे तो मुझसे बैर रखोगे, तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन में आगे बढ़े। यूहन्ना का 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय 18 से लेके 19 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, संसार से बैर, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है। यदि संसार आपसे बैर रखता है तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। आमीन, हालेलुया। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे कहता है, हम संसार के नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। इसके लिए वो आपसे और हमसे बैर रखता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह से वो रखते थे। आमीन, हालेलुया। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। 20वां वचन में लिखा है, जो बात मैं तुमसे 19वां वचन फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में से चुनकर बाहर निकाला है। आमीन, हालेलुया। कि हम शैतान के विरुद्ध में लड़े, हम शैतान के विरुद्ध में चले और परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़े, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आमीन, हालेलुया। हमारी शक्ति हमारी जो लड़ाई है किसी मनुष्य से नहीं। आमीन, हालेलुया। हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्ति, वो शैतान से है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर के वचन में हमें रहना है, हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, और तभी आप शैतान से आप लड़ सकते हो, शैतान का आप सामना कर सकते हो, और बिना परमेश्वर का आप शैतान से लड़ नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान बहुत धूर्त और बहुत चालू है। वो हमेशा वो कोशिश करता है कि विश्वासी भाई बहनों के ऊपर हमला करने के लिए, मैं किसको फाड़ खाऊं, जवान सिंहों के नाम। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप जब परमेश्वर में बने रहते हो, आप जब वचन में बने रहते हो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, तो आप शैतान का सामना करोगे। इसके लिए वचन में लिखा है, और वो शैतान जो है आपके सामने से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप कोई मामूली परमेश्वर का नहीं, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, उस आकाश और इस पृथ्वी के अनंत काल के परमेश्वर का आप सेवक हो, आप उसके प्रजा हो। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमें जो है हमेशा हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है और हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। आमीन, हालेलुया। आगे वचन देखते हैं, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 7वां वचन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर आपको बोलता है कि मैंने तुमको भय की आत्मा नहीं दिया, मैंने तुमको सामर्थ की आत्मा दिया, प्रेम की आत्मा दिया और संयम की आत्मा दिया।
आमेन, हालेलुया। और हमारे अंदर सामर्थ है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिससे हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम याकूब का पुस्तक 4 अध्याय, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे घमंड भी जो है वो संसार में से ही आता है। हमारे बीच में अगर घमंड है किसी को, तो वो संसार में से ही आता है। ये संसार में का एक हिस्सा है घमंड। ये 13वां वचन में, 4 अध्याय का 13वां वचन में लिखा है, घमंड के विरुद्ध में चेतावनी। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा जीवन है ही क्या। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती हो फिर लुप्त हो जाती है। आमीन, हालेलुया। तो हम जो घमंड करते हैं मेरे विश्वासी भाई बहनों, घमंड कभी ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम हो ही क्या हो, तुम इस संसार में तुम कैसे हो। तुम भाप के समान हो, जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हो और फिर लुप्त हो जाते हो। आमीन, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है हमें चेतावनी देता है मेरे विश्वासी भाई बहनों, हमें घमंड कभी भी नहीं करना है। भले ही परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, भले ही बहुत कुछ आपके अंदर टैलेंट है, भले ही बहुत कुछ है आपके पास में, लेकिन फिर भी हमें घमंड नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा है तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमें घमंड नहीं करना है। 15वां वचन में लिखा है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वो काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हम ऐसा नहीं बोलते कि परमेश्वर के द्वारा मुझे सब मिला है, आज जो कुछ भी है परमेश्वर से मुझे प्राप्त हुआ है। हम ऐसा नहीं बोलते, बल्कि हम बोलते हैं नहीं, मैं अपने मेहनत से कमाया, मैं अपने ताकत से कमाया, मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से कमाया। हम ऐसा नहीं कहते और हम बड़ी बड़ी डींग मारते हैं और ऐसी बातें को करते हैं। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है तो हमें भलाई का काम करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है, जैसा 4 अध्याय में जैसा लिखता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। किस लिए नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम मांगते हैं। हम लालसा करके मांगते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करें। ऐसा नहीं बोलते कि मुझे अगर मिलेगा तो मैं उसमें से मैं थोड़ा बहुत मैं उन भाइयों को भी दूंगा। आमीन, हालेलुया। बल्कि पूरा के पूरा हम अभिलाषा जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं, और परमेश्वर जो है ऐसी बातों से वो नफरत करता है, ऐसे प्रार्थनाओं को वो सुनता नहीं और हमारे जीवन में वो पूरा नहीं होता। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि हमारे पास जो है उसमें से हम मदद कर सकते हैं। हम देने वाले, परमेश्वर चाहता है कि हम देने वाले बने, ना कि लेने वाले। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया, आपने मेरा वचन समझा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। इतना ही था मेरा वचन। तो आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे शक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जैसा आपने वचन देने के लिए जैसा मेरी सहायता और मदद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये वचन जो है ये हर एक भाई बहन के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जैसा जो वचन को दिया परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर विश्राम दिन के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप आशीर्वाद करें। इस लॉकडाउन में परमेश्वर पिता, जैसे आपने हर एक भाई बहन को आप अपने घर में सुरक्षित रखा है, जैसे दीवा कलीसिया, धारावी कलीसिया, हर घर और हमारे एंटाफिल के लोगों को परमेश्वर पिता आपने सुरक्षित रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और
और जो धारावी कलीसिया के लोग इस वक्त गांव में हैं परमेश्वर पिता, कहीं पर भी है परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीर्वाद को दे परमेश्वर पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ ये वायरस जो है परमेश्वर पिता, इसका वैक्सीन जो है जल्द से जल्द निकले परमेश्वर पिता, और ये हमेशा के लिए परमेश्वर पिता ये कोरोना वायरस जो है निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से भारत देश से परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार हम सब भाई बहन मिलके धारावी कलीसिया खुल जाए और आपकी महिमा आपका आदर करे परमेश्वर पिता, और आपके नाम की स्तुति और आराधना करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जैसा आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में देते इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ जैसा धारावी कलीसिया ऑनलाइन पे जैसा पासवान ने जैसा ऑनलाइन पे वचन को जैसा हर संडे के लिए वो वचन को जैसा देते हैं, वो तैयारी करते हैं यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बाइबल स्टडी के लिए जैसा वो तैयारी कर रहे प्रभु जी, आप उनको बुद्धि और ज्ञान से भर रहे परमेश्वर पिता, आप उनकी अगुवाई कर रहे पवित्र आत्मा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा अच्छा भोजन आप हमें देते हो, आत्मिक भोजन, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, और जल्द से जल्द परमेश्वर पिता हम सब विश्वासी भाई बहनों का आपसे यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो है ये सारी कलीसिया जो है खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, फिर से एक बार हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, और सब मिलके कहेंगे आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले संडे हम फिर यही मिलेंगे।